हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन वैक्यूम टू ट्रैवल a distance d, light takes time t, and in medium to travel 5d distance, it takes time capital T. The critical angle of the medium is. तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. देखते हैं इसका की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा. की कॉन्सेप्ट इज इजी एंड सिंपल. हमें पता होता है कि जो हमारा क्रिटिकल एंगल होता है, दैट इज आई सी. इसको मैं क्रिटिकल एंगल बोलता हूँ. ये क्रिटिकल एंगल किसके बराबर होता है? दिस क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, तो ये क्रिटिकल एंगल की फॉर्मूला होती है जिसको हमें याद रखना है और यही इसका की कॉन्सेप्ट बनेगा. वायर फ्रॉम दिस क्रिटिकल एंगल कम्स, इट कम्स फ्रॉम द सिनेलस लॉ. ओके, ये सिनेलस लॉ से आता है. तो जिसमें हम क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास दो मीडिया है, लेट अस सपोज दिस इज मीडियम 1, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है. ये मीडियम 1 जो मेरा है, दिस इज डेंसर मीडियम, ये मेरा डेंसर मीडियम है. और जहाँ की और रे ऑफ लाइट जो है, दूसरा मीडियम जो मैं लेता हूँ, इसको मैं रेयरर मीडियम बोलता हूँ. ओके, ये मेरा रेयरर मीडियम बनेगा. तो अगर मैं पेन का कलर चेंज कर दूं, तो जो डेंसर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में म्यू रखता हूं या म्यू 1 मान लेता हूं. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज म्यू 2. क्योंकि रेयर मीडियम यहाँ पे मैं वैक्यूम अगर मैं ले लूँ, वैक्यूम की अगर मैं बात करूं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर होता है. ओके, नाउ द पॉइंट इज, अगर आपकी इंसिडेंट रे यहाँ डेंसर मीडियम से आ रही है और यहाँ इंटरफेस पे स्ट्राइक करके ये मैं नॉर्मल मान लेता हूँ. तो अगर ये जा रही है along द इंटरफेस एंड इट मेक्स एंगल 90 डिग्री विद द वर्टिकल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका कितना बन गया? 90 डिग्री. उस वाली कंडीशन के लिए जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसी को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं. तो अगर मैं सिनेलस लॉ का उपयोग करूंगा यहाँ पे, सिनेलस लॉ क्या बोलता है? μ1 साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहाँ पे थीटा सी है, दिस इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, μ1, चूंकि μ1 जो है इसको मैं लेट अस सपोज म्यू मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं म्यू लिखूंगा साइन ऑफ थीटा सी. दिस इज इक्वल टू μ2 इज हाउ मच? μ2 मेरा 1 के बराबर है और साइन 90 है, यहाँ पे साइन 90 1 के बराबर आ जाएगा. दिस इज 1, दिस इज साइन थीटा सी, दिस इज 1 अपॉन म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो थीटा सी जो है क्रिटिकल एंगल जो है, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू. ओके, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू के बराबर आ गया. तो ये वही फॉर्मूला है जिसको मैंने ऑलरेडी ऊपर बोला था कि मैंने जस्ट इसको सिंपली डिराइव करके बोल दिया है. ओके, तो क्रिटिकल एंगल ये 1 मिनट का काम था, जस्ट समझाने के लिए मैंने इसको बोल दिया. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें ये बोल रहा है कि जो वैक्यूम में जो ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस लाइट, उसको लाइट ट्रैवल्स डिस्टेंस डी इन वैक्यूम. एज वी नो, इस क्वेश्चन को मैं अगली स्लाइड पे लेता हूं अब. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हमारी लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है और ये डिस्टेंस डी ट्रैवल कर रही है. ओके, तो क्या मुझे पता है कि जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. ये वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम की अगर बात की जाए, ऑल्सो वी नो एक और पॉइंट कि जो स्पीड होती है, दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये फॉर्मूला भी हमें यूज करना है, दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व कर लेता हूं. जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, दिस विल बी इक्वल टू सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. तो चूंकि क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि इसको डिस्टेंस डी ट्रैवल करनी है, तो ये वहां पे टाइम लगाता है टी. तो चलिए, क्या मैं इस सी के जगह पे लिख सकता हूं डिस्टेंस जो इसको डी ट्रैवल करनी है और इसको टाइम टी लगाता है, स्मॉल टी. लेकिन जब ये मीडियम में डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो मीडियम की डिस्टेंस यहाँ पे 5d के बराबर है और ये लगाता है टाइम कैपिटल टी. ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5d अपॉन कैपिटल टी. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकाल लीजिए, दिस विल बी इक्वल टू डी बाई स्मॉल टी इंटू 5d बाई कैपिटल टी. मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ये d और ये d कैंसिल हुआ है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू
कैपिटल टी अपॉन 5 टाइम्स स्मॉल टी। आइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करते हैं अब क्रिटिकल एंगल निकालने में। चलिए, तो अब अगर मैं क्रिटिकल एंगल की फॉर्मूला यहाँ पे लिखूँ, मुझे पता है कि मैंने ऑलरेडी डिराइव करके रखी है क्रिटिकल एंगल की फॉर्मूला, दैट इज, तो जो मेरा क्रिटिकल एंगल निकल के आ गया थीटा सी, दैट इज साइन इनवर्स 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू डाल दीजिए, दैट इज साइन इनवर्स 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दैट इज कैपिटल टी हम नीचे आएगा और जो 5t है जो ऊपर आएगा। तो यहाँ से आपका क्रिटिकल एंगल निकल के आ गया, दैट इज इजी एंड सिंपल, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5t अपॉन कैपिटल टी। साइन इनवर्स 5t अपॉन कैपिटल टी आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। साइन इनवर्स 5t अपॉन कैपिटल टी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।